तो व्यूअर्स न्यूज़ 24 सच्ची खबर में फिर से मेरे दर्शकों का स्वागत है। और जैसे कि पता है 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, उसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के तमाम गांव की ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और ग्राम पंचायत देहरी में इस वक्त मौजूद है। देहरी में एक बहुत ही शिक्षित प्रत्याशी ने प्रधान पद के लिए दावेदारी पेश की है और लगातार 4 से 5 साल से जमीनी स्तर पर रहकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या चाहते हैं ग्राम पंचायत देहरी के लिए और किस तरह का उनका रुझान है, क्या उनके मुद्दे हैं। क्योंकि लोग समय चुनाव के समय में वादे तो करते ही हैं, लेकिन किसी के कैसे वादे होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक मसा होती है, एक विचार होते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर इरफान जो इस गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 24 में स्वागत है जी। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है इतनी दूर से कवर करने के लिए आए और सर्दी के मौसम में। सर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप, लगातार गांव के ग्राउंड रिपोर्ट भी ग्राउंड पे भी होंगे आप, तो इस गांव के किस तरह के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लगा रहा है, क्या चाहते हैं इस गांव के लिए। जी निशार भाई, गांव के लिए मैं चाहता हूँ सार्वजनिक कब्रिस्तान हो, एक बड़ा कब्रिस्तान हो वक्फ बोर्ड का जो शासन द्वारा छोड़ा गया हो, और एक कन्या इंटर कॉलेज हो लड़कियों के लिए, जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं वो अपनी देख रेख में यही गांव में ही शिक्षा ग्रहण कर ले। और जो है साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो बहुत मेन इशू है गांव का, वो भी नहीं हो पा रही। तो काफी सारे भिन्न प्रकार के मुद्दे हैं। सबसे पहला आपने मुद्दा बतलाया गांव में शिक्षा का, इंटर कॉलेज का। तो सर इंटर कॉलेज की व्यवस्था किस तरह से कर पाएंगे आप इस गांव में, किस तरह से कन्या इंटर कॉलेज दे पाएंगे इस गांव के, अगर गांव के प्रधान बनते हैं आप तो। शासन से जो है पत्र लिख कर डिमांड करूंगा और मैं जो है शिक्षा मंत्री तक मैं प्रयास करूंगा कि मेरे गांव में जो है वो कन्या इंटर कॉलेज दिया जाए। देखिए मैं बता दूं अपने दर्शकों को, अक्सर बताता हूँ शिक्षित प्रत्याशी से बात करने में मजा कुछ और आता है, और अगर शिक्षित हो तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि शिक्षा से ही विकास होता है, विकास से शिक्षा नहीं होती है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी पहल आपकी, अगर आप प्रधान चुन जाते हैं इंटर कॉलेज देंगे। सर यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ पर किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए थे, नहीं हो पाए, क्या सपने हैं इस गांव के लिए आपको, यहाँ के गरीबों के लिए, और यहाँ पर कोई खेलने की व्यवस्था भी नहीं है, तो खेल के मैदान के लिए क्या विचार बनाया आपने। ये गांव का बहुत दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पे जो है जिस तरह का विकास कार्य होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो हमारे भाई थे वो इतने वो नहीं थे एजुकेटेड, जो फिलहाल मौजूदा जिम्मेदार है। तो उन चीजों के लिए मैं प्रयास करूंगा, जो बीच में इस योजना में जो कार्य नहीं हो पाए उनके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि गांव में जो है खेल का मैदान भी हो। और मुख्यमंत्री की ही एक योजना है जो हर ग्राम पंचायत में एक जो है क्रीड़ा स्थल यानी खेल का मैदान बने, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और मैदान बने जी। और यहाँ पे जो है शमशान घाट में जाने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, रेलवे पार करके जाते हैं तो उसमें जो है बहुत जोखिम भरा रास्ता है। वो वहां पे अंडरपास बने और शमशान घाट का सौंदर्यीकरण हो, वो भी मेरे लिए अहम मामला है। और हाईवे से जो है गांव को टच करने के लिए यहाँ पे मील के पास झारा है, जो झारे वाले रास्ते से 20 फुट रास्ता अंडरपास के द्वारा गांव से कनेक्ट हो। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। दुर्भाग्य है वाकई में इस गांव का, इंटरनेशनल हाईवे के पास ये गांव पड़ता है और यहाँ पर जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं है। कारण क्या है कि वाकई में शायद कोई शिक्षित अगर कोई प्रधान बने तो वो अपने गांव के लिए संघर्ष कर सकता है, अपने गांव में अच्छे विकास ला सकता है। यहाँ के युवाओं की जो समस्या है वो खेल के मैदान की है। खुला ऐलान कर दिया है, अगर प्रधान चुने गए तो सरकार से मांग करेंगे, खेल के मैदान की व्यवस्था भी कराएंगे। और जो इनकी मेन मुद्दा है वो कब्रिस्तान को और शमशान घाट को लेकर के, आखिरी सफर इंसान का होता है शमशान घाट और कब्रिस्तान, जहां पर दूर दराज से लोग जनाजे की और अर्थी के साथ जाते हैं, लेकिन उनको चलने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। सर किस तरह की समस्या है शमशान घाट में, बताइए। शमशान घाट में अगर आपको मैं दिखा दूं तो वहां पे बहुत बहुत जो है घास जमी हुई है, चारों तरफ घास ही घास, और एक 4 फीट जो है खड़ंजा लगा हुआ, वो भी घास की चपेट में आके दिखाई नहीं दे रहा। तो शमशान घाट की भी बहुत बुरी कंडीशन है। और कब्रिस्तान जो है बहुत छोटे छोटे हैं,
वो भी भर गए, या तो उनमें भराव होगा, दोबारा भराव कराऊंगा अगर अल्लाह ताला ने इज्जत रख दी, दोबारा भराव भी कराऊंगा, बाउंड्री वॉल कराऊंगा। और बाकी नए कब्रिस्तान के लिए भी प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे लिए ये भी बहुत अहम जो है मुद्दा है कब्रिस्तान का, हमें सदियों तक वहां रहना। बिल्कुल। देखिए, चुनाव के समय में कुछ प्रधान प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ तो ऐसी बात कह देते हैं जिसको सुनने में और पढ़ने में और बड़े हजम भी नहीं होती है बातें। तेल रुकवाने की बात करते हैं और बड़े बड़ी बातें करते हैं, जबकि वो प्रतिनिधि के अंदर में आता ही नहीं है। इस गांव के अंदर सर, क्या आपको नहीं लगता एक गेट का निर्माण होना चाहिए जिससे कोई पहचान हो इस गांव की? अभी तक कोई पहचान भी नहीं है, क्योंकि मिल जो है यहाँ पर, वो मिल रोहाना मिल के नाम से जाना जाता है। कोई गेट का निर्माण किया आपने, किसने आप बतला रहे कि गेट का निर्माण कराएंगे, वो किस तरफ होता है? जी जी, एक कमेटी गठित करके सर्व धर्म के लिए, और एक सर्व धर्म के महापुरुषों के नाम ही, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, बाबा साहब अम्बेडकर है, इनके नाम एक समर्पित गेट की स्थापना की जाएगी जिम्मेदारी आते ही। और जो रोहाना रेलवे स्टेशन है, उनका भी रेलवे विभाग से मैं मांग करूंगा कि रोहाना के साथ साथ ब्लैकेट में बेहड़ी भी आए। और रोहाना चीनी शुगर मिल जो है, ये बहुत फेमस चीज है उत्तर प्रदेश में, तो इसके नाम की भी प्रयास करूंगा कि इसके पे भी बेहड़ी का नाम आए रोहाना के साथ साथ। आईपीएल शुगर मिल यूनिट जो है रोहाना के नाम से, वो बेहड़ी भी ऐड हो जाए उसमें। तो एक तो प्राइवेट संस्था है, एक के लिए तो ज्यादा प्रयास की होनी पड़ेगी, मेहनत की जरूरत। एक जो गवर्नमेंट संस्था है, उसके लिए रेलवे विभाग में हर अधिकारी हर कर्मचारी से बात होगी, और जो उनके बड़े ऑफिसर है उनसे बात करके ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि हमारे गांव का नाम भी ऐड किया जाए, जिससे कि हमारे गांव की पहचान छुपी हुई न रहे। सर, आपसे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ मकान ऐसे हैं जो कच्चे छते हैं। आए दिन बरसात के समय उनको बड़ा डर सताता रहता है कि मैं ग्राउंड पे लगातार इस गांव में रहा हूँ, तो उन मकानों के बारे में आपके कोई मकान बने हैं कि नहीं बने हैं? और अगर नहीं बने हैं, अगर आप प्रधान चुने जाते हैं, उनके लिए क्या प्रयास रहेगा? जी जी जी, इंशाल्लाह पहले साल ही ये प्रयास होगा कि कुछ तो शासन से बनवाऊंगा, और कुछ अपनी कमेटी से अपने द्वारा मदद करके, जिनमें थोड़ा बहुत खर्च होगा, वो अपने द्वारा भी कराऊंगा, अपनी जेब से भी। ठीक है सर, आपसे एक सवाल और करते हैं कि जैसे कि एक पंचायती घर होना चाहिए गांव में, वो तो है यहाँ पर। गरीब कन्याओं का, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े संगठन में अपनी शादी करा लेते हैं, उनके पास जगह नहीं होती, लेकिन गरीब कन्याओं के लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, किस तरह का सौंदर्यकरण है, किस तरह की पानी की वहाँ पर व्यवस्था है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी बताइए। सर, पंचायत घर है हमारे यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सुख सुविधा कुछ नहीं है अभी। तो मैं पहले ही साल उसकी बाउंड्री वॉल, उसका जो लैंटर का जो है सौंदर्यकरण या नवीनकरण जो भी होना वो कराऊंगा, और जिससे गरीब कन्या की शादी वहां पे संपन्न हो सके, ऐसी व्यवस्था उसमें करा दूंगा। और एक दूसरी तरफ गांव के उधर आरिफ प्रधान जी की साइड एक बारात घर का निर्माण हो रहा था, वो बीच में लटका हुआ, अभी पूर्ण नहीं हुआ, तो उसे भी पूर्ण कराऊंगा। हर स्तर से मैं मेहनत करूंगा और प्रयास करूंगा कि गांव की जो योजना है उससे अलग भी केंद्र सरकार की योजनाओं से या एमपी योजनाओं से, एमएलए की और जो है प्रमुख साहब की योजनाओं से द्वारा गांव को मैं हर तरीके से सौंदर्यीकरण और सुजित गांव और विकसित गांव, विकासशील गांव बनाऊंगा। बिल्कुल। प्रधान जी, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, डॉक्टर से हैं, तो सर आपसे एक सवाल है, गांव के प्रतिनिधि का कर्तव्य क्या होता है, थोड़ा बतलाइए हमारे दर्शकों को और अपने खास करके अपने गांव बेड़ी के लोगों को कि प्रतिनिधि कर्तव्य क्या होता है, गाँव समाज में कहासुनी भी हो जाती है, और किस तरह से अपने गाँव समाज के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से वहाँ विकास करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं प्रधान बनने के बाद निधि नहीं मिली, उसमें किस तरह का प्रयास करना चाहिए, पूरा विस्तार से बताइए। ऐसा है, निधि तो सबको बराबर मिलती है, जितना जिस गांव का कोटा होता है वो बराबर मिलता है। बस ये है कि उसकी जानकारी होनी जरूरी है, और जो सरकारी जो योजना है, जिम्मेदार आदमी का काम यही है, प्रधान का, जो सरकारी योजना है उनका लाभ गरीब लोगों को पहुंचाना। अब वो पहुंचा नहीं पा रहे किसी कारण से, मैं उसके लिए, हाँ जी हाँ, मैं उसके लिए अथक प्रयास करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, और इसी काम में लगातार 24 घंटे इसी काम में लगा रहूंगा मैं। सीएससी है हमारे यहाँ पे, बन रहा है अभी, पहले पीएससी था, अब सीएससी हो जाएगा। मेरी प्रधानी में सीएससी 24 घंटे होगा। जो महिला का प्रसव होगा, डिलीवरी होगी, वो गांव बेड़ी के अंदर ही होगी। महिला जो है तड़प के साथ चरथावल ले जाएगी, दर्द के साथ वो
12-14 किलोमीटर का सफर करती है उस कंडीशन में, तो वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो गांव में ही प्रसव की सुविधा होगी, यहीं पे 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे। बुजुर्गों की पेंशन वगैरह तरह की उसमें किस तरह का? हाँ, जिनकी पेंशन रुकी हुई है उन सबकी पेंशन बहाल की जाएगी। अपना ही सिस्टम लगाया जाएगा यहाँ पे कार्यालय पर, और यहाँ रोज लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा 5 के 5 साल। बिल्कुल तरीके से मेहनत करी जाएगी, मतलब कमेटी के द्वारा इस तरह से। जी जी जी, एक कमेटी गठित होगी। हम तो जो है घर के भी 5-6 भाई हैं ताऊ चाचा के, तो सब लोग इसी काम में लगेंगे, सब मेहनत करेंगे। ठीक है प्रधान जी, जैसे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप, तो कितना लगता है गांव के कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आपको समर्थन है, और जिनका समर्थन नहीं है वो किस तरह से आप अपने पक्ष में करेंगे, किस तरह से, क्योंकि चुनाव के समय वादे करके लोग भूल जाते हैं चुनाव के बाद, आप किस तरह से विश्वास दिलाएंगे गांव भेड़े की जनता को कि आप जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे? देखो, मैं लगातार 5 साल से हूँ, और जिन लोगों को मुझसे काम पड़ा उन्हें पता भी है कि मैं काम के स्तर से दूसरे स्टेटों तक भी चला जाता हूँ उनके साथ में। अगर उनका कोई काम है तो मैं दूसरे स्टेट तक भी चला जाता हूँ, 2-2-3 दिन के लिए भी चला जाता हूँ उनके साथ, पूरा प्रयास करता हूँ। तो मेरा झूठा वादा नहीं है, झूठ से मुझे बहुत नफरत है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं। जो भी बात निकलेगी वो इंशाल्लाह लफ्ज व लफ्ज पूरी होगी। 5 के 5 क्या अपील करना चाहूँ ग्राम पंचायत पीढ़ी की जनता से, किस तरह से क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरह से जागरूक रहे, किस तरह से वोट की अपील करना चाहोगे हमारे माध्यम से? अपील ये है कि मेरे लिए सभी भाई दुआ करें। बहुत जिम्मेदारी का काम मैंने चुना हुआ है, और मुझे सपोर्ट करें, मुझे वोट करें, तभी मैं गांव में कुछ बदलाव करूंगा। और किसी भी प्रत्याशी जो इस फील्ड के नहीं है, अनट्रेड है, अनपढ़ है, उनके बहकावे में ना आए, किसी के बहकावे में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने कहा ना, शिक्षित से बात करने में कुछ अलग ही बात होती है। देखिए, शिक्षित हमेशा वो बात करेगा जो उसकी निधि में आता हो, उसके अंडर में आता हो, और जो नहीं आता वो कहाँ से लाना चाहिए, किस तरह से प्रयास करना चाहिए। तो डॉक्टर इरफान ने एक बात तो बहुत अच्छी की कि जो निधि आएगी वो तो आएगी, लेकिन उसके अलावा जो काम होने हैं मैं प्रयास करूंगा, विधायक से, सांसद से, जिला पंचायत अध्यक्ष से, सरकार से पूरी तरह से प्रयास करूंगा, और इस गांव के लिए विकास लाऊंगा। यहाँ पर कुछ युवा बैठे हुए हैं जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, उनसे बात करेंगे। और एक बात लास्ट, प्रधान जी आपसे एक सवाल, ये जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, युवाओं के लिए आपने खेल के मैदान की जो बात कही थी, क्या लगता है कि युवा इसी तरह सड़कों पर रेस लगाते रहेंगे, आज दिन हाथ के रहते हैं, या कुछ बदलाव होगा, कुछ ऐतिहासिक काम इस गाँव में होगा? इंशाल्लाह बदलाव होगा, और पहले ही साल होगा। पहले ही साल जो है क्रीड़ा स्थल जो है लेके आऊंगा मैं। और दूसरी बात यह है कि एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, कंपटीशन कोचिंग का एक सेंटर बनाया जाएगा ग्राम पंचायत द्वारा ही। यहीं पे जो सचिवालय है ग्राम पंचायत, वहीं पे कंपटीशन की कोचिंग करेंगे बच्चे, अपनी नौकरी की तैयारी करेंगे, और एक लाइब्रेरी बनेगी, उसमें जो है बैठ के पढ़ाई करेंगे। एक खेल का मैदान होगा, जिन बच्चों को स्पोर्ट में आगे बढ़ना, वो अपनी खेल में तैयारी करेंगे। ये पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। जी जी जी, हर आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छी खबर है, खासकर गांव पंचायत, ग्राम पंचायत भेड़ी की जनता के और युवाओं के लिए, कि डॉक्टर इरफान अगर यहाँ के प्रधान चुने जाते हैं तो युवाओं को लाइब्रेरी, स्कूल, इंटर कॉलेज और खेल के मैदान की व्यवस्था पूरी तरह से मिल पाएगी। कुछ युवा बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, नाम बताइए। सर, मेरा नाम सादिक त्यागी है। क्या जानते हैं इस गाँव के बारे में, किस तरह की